हेलो सिविलियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सिविलियंस एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के सिविल इंजीनियरिंग के महाकुंभ के अंदर, जो कि चल रहा है दोस्तों 15 तारीख से 21 तारीख तक। इस महाकुंभ के अंदर आपके लिए हम बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स लाने वाले हैं जिनको कि देखने के बाद, जिनसे सीखने के बाद आप इंडस्ट्री में फास्ट ग्रो कर सकते हैं। भला आप एक कॉलेज गोइंग सिविल इंजीनियर्स क्यों ना हो, फ्रेशर हो या वर्किंग हो, आप इन ट्यूटोरियल्स के थ्रू बहुत कुछ जो है दोस्तों अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी क्या होती हैं और कितने टाइप की कंपनीज होती है, कंपनीज वर्क किस तरह से करती है। इसके ऊपर आज हम पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो अब तक आप, अगर आपने परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि कंपनी क्या होती है दोस्तों, टाइप ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, या कंपनी होती क्या है। अगर हम बात करें कंपनीज क्या होती है दोस्तों, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे जो काफी सारे लोग जो है दोस्तों वो मिलके एक कंपनी को बनाते हैं और वो आपस में जो है लीगली जो है दोस्तों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है किसी भी, वो किस टाइप से हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, या एंटरप्राइज के रूप में वो काम कर सकते हैं। तो ये होता है कंपनी। कंपनी क्या है दोस्तों, लीगल एंटिटी फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। क्या करते हैं दोस्तों, सारे लोग मिलके एक बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। ठीक, अब कितने टाइप के जो है दोस्तों कंपनी होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है दोस्तों, पार्टनरशिप कंपनीज होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है कंपनी होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होती है। अब इनके बारे में हम लोग जो है दोस्तों आगे चल के जो है बात करते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लाइबिलिटी कंपनी जो है दोस्तों कैसे काम करती हैं, इनके डेफिनेशन क्या कहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या होती है। टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल ऑर्डर। मतलब इसमें एक ही आदमी, एक ही शख्स जो है दोस्तों पूरे बिजनेस को जो है रन करता है। मतलब इसमें कोई दूसरा पार्टनर उसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ होता है, वो सिंगल जो है ऑनर ही उस कंपनी को रन करता है, और वही डिसीजन मेकर होता है, वही सिग्नेटरी होता है इस कंपनी के लिए। और ये जब तक होता है दोस्तों, जब तक कि आपकी कंपनी बहुत बड़े जो है अमाउंट के ऊपर नहीं पहुंचते, जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं होता, तब तक इस टाइप की कंपनीज रन होती हैं, जहां पर कि बहुत कम, मतलब कम इंप्लॉइज होते हैं। तब तक जो है आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी के अंदर काम करते हो। जब एक लिमिट होती है 20 से 25, 30, 40, 50 लाख का आपका टर्नओवर हो जाए, फिर आप जो है दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ में जाते हैं, या फिर जब आप अलग अलग स्टेट्स में काम करने जाते हैं, तब आपको जरूरत पड़ती है दोस्तों प्रोप्राइटरशिप से हटके आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब जब आप एक सोलो प्रोप्राइटरशिप कंपनी ओपन करते हैं, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगता है आधार कार्ड लगता है दोस्तों, पैन कार्ड लगता है, एड्रेस प्रूफ लगता है, एफिडेविट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। मतलब एफिडेविट क्या होता है दोस्तों, एक लीगल पेपर होता है जिसको कि आप जो है दोस्तों नोटरी से या फिर किसी कोर्ट से जो है दोस्तों आप अटैच करवाते हो, और उसमें लिखा हुआ होता है यू आर द ओनली वन हु इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मतलब आप ही डिसीजन मेकर हैं उस कंपनी से रिलेटेड जो भी काम आगे आने वाले हैं या करने वाले हैं, तो आप ही एक पर्सन है जो कि उस कंपनी के लिए आप डिसीजन मेकर के रूप में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है म्यूनसिपैलिटी ट्रेड लाइसेंस। मतलब अगर आप म्यूनसिपैलिटी, आप लोकल जो है दोस्तों, आप एरिया में काम कर रहे हैं, तो वहां से जो है जहां पर भी आपका रजिस्टर्ड है वहां से आपका लाइसेंस होना चाहिए। करंट अकाउंट आपकी कंपनी का है तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी चला रहे हैं तो करंट अकाउंट होना चाहिए। नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप अपने नाम पे भी जो है दोस्तों जो है अपना पैन कार्ड का यूज कर सकता है, क्योंकि वही एक ऑनर है। तो वो अगर अपने नाम से भी पैन कार्ड का यूज, अपना भी पैन कार्ड यूज करता है तो भी कोई इशू नहीं आता है। जीएसटी सर्टिफिकेट नेसेसरी भी है और नहीं भी है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का है, तब आपको जरूरत पड़ती है दोस्तों जीएसटी सर्टिफिकेट की। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये है तो बहुत अच्छा है। ये क्या होता है दोस्तों, डिजिटल सर्टिफिकेट जो है दोस्तों जो साइन होता है, सिग्नेचर जो होता है, वो आप जो है ऑनलाइन जब भी आप कोई कोड करते हैं, जब भी आप टेंडर वगैरह भरते हैं, तब आपको उसकी जरूरत पड़ती है, और ये एक लिमिटेड जो है वैलिडिटी के साथ में आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, सीए वगैरह आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ईपीएफ और रजिस्ट्रेशन, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उन एम्प्लॉयज की सैलरी एक जो है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो है आप पे कर रहे हैं, तो
क्या आपको उस कंपनी के अपने एम्प्लॉइज़ का ईपीएफओ कराना होता है। एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड जो है दोस्तों, आप एक अमाउंट जो है वो पे करते हैं अपने एंड से, और बाकी जो है अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, तो बाकी जो है 50% आप पे करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1800 का स्लैब है, ईपीएफओ जो है 1800 कटेगा, तो 1800 आप पे करते हैं और 1800 ही उसमें जो है गवर्नमेंट भी पे करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जो है गवर्नमेंट का ये एक एम्प्लॉय के लिए एक प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि कह सकते हैं कि आप बाद में जो है एम्प्लॉय जो है उसको यूज़ कर सकता है उस पैसे को। ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक। और लेबर लाइसेंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तब आपको जो है जो लेबर लाइसेंस है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है दोस्तों एमएसएमई लाइसेंस। आज की डेट में एमएसएमई लाइसेंस जो है होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो चाहे वो बड़ा कर रहे हो, आपका एमएसएमई लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्ड फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जहां पर कि पार्टनरशिप कंपनीज जो होती है। पार्टनरशिप कंपनीज क्या होती है दोस्तों, जहां पर के दो और दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं, जो कि आपस में दोस्तों लीगली बॉन्डेड होते हैं, आपस में लीगली जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस टाइप की कंपनी को कहते हैं पार्टनरशिप कंपनी, और इट्स नोन एज अ पार्टनरशिप firm. The primary aim of the partnership firm is to earn profit. Partnership firm is in the country and bounded by the laws defined under the Indian पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो है दोस्तों ये बाउंड होते हैं। मतलब लीगली इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। दो आदमी है, अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा है, तो उनमें क्या होता है दोस्तों, पार्टनरशिप होती है। उनमें जो है उसके कह सकते हैं कि जो हम आजकल देख रहे हैं कि एक कोई भी कंपनी खोलता है तो उसमें पार्टनर्स होते हैं, तो उनका जो है परसेंटेज होता है कि एक कंपनी का जैसे 100% अगर हम बात करें तो 50% एक का होगा, दो पार्टनर है तो 50% एक का होगा। ऐसा होना चाहिए। अगर वो म्यूचुअली मिलकर काम कर रहे हैं तो इक्वली जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इक्वली जो है कंपनी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, तो उनका जो है 50-50% होता है। अदरवाइज जो है अगर तीन है तो उसमें जो है इक्वली डिवाइड हो जाता है, या डिपेंड करता है उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो कितना जो है परसेंटेज किसको देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं दोज वी कॉल पार्टनरशिप कंपनीज। और इसमें जब आप कंपनी को रजिस्टर कराने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं दोस्तों, उसमें लगता है जब सब जितने भी आपके जो मेंबर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके आधार कार्ड लगेंगे, सबके पैन कार्ड लगेंगे, एड्रेस प्रूफ लगेगा, पार्टनरशिप डीड लगेगी, और म्युनिसिपल जो है ट्रेड लाइसेंस लगता है। करंट अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पर आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, और जो करंट अकाउंट होगा उसमें भी सिग्नेटरी जो है तीनों के तीनों होंगे, जो क्योंकि वो तीनों के तीनों पार्टनर हैं, तो उन तीनों के जो हैं जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं या बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट में तीनों के तीनों सिग्नेचर होने चाहिए। जीएसटी सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरी होता है आपका। डिजिटल सिग्नेट साइन जो है, जैसे हमने बताया कि तीनों के तीनों अथॉरिटी जो है, तीनों के तीनों पार्टनर्स यहाँ दो हैं, तो दोनों के दोनों वहाँ पर जो है अथॉरिटी उनके पास जो पावर होनी चाहिए। उसके बाद जो है ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय रखते हैं तो ईसीएसआई से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेबर लाइसेंस और एमएसएमई रजिस्टर्ड यहाँ पर भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये था पार्टनरशिप कंपनी के बारे में डिटेल्स। अगर आप नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगर आप एलएलपी कंपनी है, एलएलपी कंपनी क्या होती है दोस्तों, अलाउड फॉर अ पार्टनरशिप स्ट्रक्चर वेयर ईच पार्टनर्स लायबिलिटी आर लिमिटेड टू द अमाउंट बट पुट ऑन इनटू द बिजनेस। ठीक है दोस्तों, मतलब एक क्या है दोस्तों, एक जो पार्टनर है इस टाइप से डिजाइन किया गया पार्टनरशिप को कि एक अमाउंट पे कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसमें एफर्ट डाल रहा है। ठीक है दोस्तों, हैविंग बिजनेसेस पार्टनर्स मींस स्प्रेड द रिस्क, लेवरेजिंग इंडिविजुअल्स स्किल्स एंड एक्सपर्टीज एंड एस्टैब्लिश डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, क्या होता है दोस्तों, एक पैसा डाल रहा है, दूसरा जो है दोस्तों उसमें एफर्ट डाल रहा है, उसको मार्केटिंग कर रहा है। तो इस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं वो हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी पीरियड, मतलब हर किसी का रोल जो है डिफाइंड है। मतलब एक बंदा जो है मार्केटिंग कर रहा है, एक बंदा जो है अपना जो साइड मैनेजमेंट है उसको देख रहा है, दूसरा जो है प्रोडक्शन को देख रहा है। तो इस टाइप के जब होते हैं तो हर इंडिविजुअल के अंदर जो है उसकी जो कह सकते हैं उसकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिवाइडेड कर दी जाती हैं, और वो तीनों के तीनों मिलके जो है कंपनी को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की कंपनीज को हम लोग कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
ठीक, इसमें जो है आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या-क्या होते हैं दोस्तों, ऑल पार्टनरशिप जो है, ऑल पार्टनर्स के आधार कार्ड लगते हैं, ऑल पार्टनर के पैन कार्ड लगते हैं, पार्टनर्स एड्रेस प्रूफ लगता है, एलएलपी एग्रीमेंट लगता है, जहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पीरियड की भैया आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगा, उस वहाँ पर जो है आपका डिफाइन रहेगा, वो एग्रीमेंट लगता है, म्युनिसिपल ट्रेड जो है करंट अकाउंट लगता है, जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है, मल्टी डिज़ाइन जो जितने भी आपके जो मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके जो है डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे, ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी और लेबर लाइसेंस यहाँ पर मैंडेटरी है, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए। आज अगर आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हर कंपनी का होना चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी यूज्ड एज ए स्ट्रक्चर ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल प्लम्बर, हेयर ड्रेसर, सैलून, फोटोग्राफर, लॉ फर्म, डेंटल प्रैक्टिस, अकाउंट और रेस्टोरेंट, किसी भी टाइप का जो है दोस्तों। अगर आप जनरली देखिए क्या होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जब आप एक ऑफिस को या एक कंपनी को मल्टी स्टेट में खोलते हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत सारी लोकेशन के ऊपर खोलते हैं, तो वहां पर जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होना, रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, उससे आपको ट्रेड मिल जाता है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के अंदर, और उसकी हेल्प से जो है दोस्तों आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो बट यहाँ पर एक चीज होती है, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जाते हैं तो वहां पर आपकी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, फिर आपको जो है ऑडिट्स करानी होती हैं अपनी कंपनीज के, हर 6 महीने में जो है ऑडिट होती है, जीएसटी आपको प्रॉपर मेंटेन करना होता है। बट यहाँ पर कंपनी देखिए, प्रॉपर राइटशिप में इतनी ज़्यादा हेडेक नहीं होती है, क्योंकि आप छोटी कंपनी होते हैं। बट जहाँ पर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एलएलपी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी लायबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तब आपको जो है एक प्रॉपर सीए हायर करना होता है, और अगर आप अपना कंपनी का जो है काम जो है, या फिर जो कंप्लाइंसेस है वो फॉलो नहीं करते हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आपकी कंपनी जो है वो दोस्तों सस्पेंड भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। इसीलिए जो है जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर जो छोटे, जब तक उनका टर्नओवर कम होता है तब तक वो जो है आपके प्रोपराइटरशिप में ही काम करते हैं। जब उनका टर्नओवर बढ़ जाता है, जब मैन पावर्स बढ़ जाते हैं, तब जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की ओर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटेन करना होता है अपना कंप्लायंस को, ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, अगर आप एक जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, तो आधार कार्ड यहाँ पर चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, मेमोरेंडम ऑफ जो है दोस्तों लेटर चाहिए होता है, एओएल लेटर चाहिए होता है, अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है, म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, और करंट अकाउंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, जीएसटी नंबर कंपलसरी है यहाँ पर। जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उस कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर जो है दोस्तों सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और उनके डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है, ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेबर लाइसेंस होना जरूरी है, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये था आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में डिटेल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारा जो है पब्लिक लायबिलिटी कंपनी। क्या होता है दोस्तों, जब कंपनी जो है दोस्तों आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, जहाँ पर कि जब कंपनी के शेयर जो हैं वो मार्केट में फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब एक कंपनी जो है जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चली जाती है, जैसे आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनी जो शेयर होल्डर जो शेयर वो अपने, जब वो कंपनी के जो शेयर वैल्यू होती है वो मार्केट में शेयर जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसकी कुछ वैल्यू है। वो बड़े जैसे आज की डेट में देखेंगे, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, या फिर जो इंडियन ऑयल हो गया, ये बड़ी-बड़ी जो फर्म्स हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, अब फंड उठाती हैं मार्केट से अपने शेयर बेच के। पार्टनरशिप जो है अपने शेयर बेचती हैं, दूसरे लोगों को उसमें पार्टनर्स बनाती है। वो पार्टनर केवल इनको, वो उनका कोई प्ले नहीं होता वहाँ पर, रोल नहीं होता जब तक कि वो बड़े स्केल पे परचेज नहीं करते हैं उन कंपनी से शेयर। तो जैसे-जैसे जब बड़े स्केल पे वो शेयर करते हैं, परचेज करते हैं, तब वो कंपनी में जो है दोस्तों एक पोजीशन रखते हैं कि वो डिसीजन भी ले सकते हैं। बट आप देखते होंगे, आप ट्रेडिंग अगर करते होंगे तो देखते होंगे कि आप कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, और उनके शेयर के जो जैसे-जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, उस कंपनी की जो है शेयर वैल्यू घटती है और बढ़ती रहती है। तो इस टाइप की जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, तब आप जो है ये काम कर सकते हैं। और पब्लिक लिमिटेड जो है दोस्तों कंपनी किसको कहा जाता है? द कंपनी दैट हैज ऑफर शेयर ऑफ स्टॉक्स इनटू द जनरल पब्लिक। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जनरल पब्लिक के लिए अपने शेयर जो है वो मार्केट में फ्लोट कर देती हैं। द बायर्स ऑफ दो शेयर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब वो खरीद सकता है, उसकी वैल्यू अपने पास रख सकता है, बट वो डिसीजन तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उसके पास बड़ा शेयर ना हो। जब कंपनी के बड़े शेयर्स उसके पास ना हो, तब तक वो
उस कंपनी में डिसीजन मेकर का रूप में काम नहीं कर सकता है, मीनिंग दैट दे कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बिजनेस लॉसेस एक्सेस ऑफ द अमाउंट दैट दे पेड फॉर द शेयर। वही जैसे मैंने बताया कि उनका कंपनी में कोई रोल नहीं होता है, वो कंपनी के पार्टनर जरूर होते हैं बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टू देयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, हाँ, जब बड़े स्केल पे, जैसा अभी आपने देखा होगा एनडीटीवी को जो है एक्वायर कर लिया था अडानी ग्रुप ने, तो वहां पर यही हुआ था कि वो पब्लिक जो पार्टनरशिप थी कंपनी को पता ही नहीं चला कि अडानी ने उनको परचेज कर लिया, उनको बाय कर लिया, और उनके मैक्सिमम जो शेयर थे वो अडानी के पास चले गए थे, और उसका पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकर था वो अडानी बन गया था। तो ये जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर होता है जब वो बड़े शेयर वहां पर परचेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जब आप इस टाइप की कंपनी जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पास, जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके आधार कार्ड आपको जमा कराने होते हैं। जब भी आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा, आप अपना आधार कार्ड वगैरह लिंक करते हैं उस अकाउंट से, शेयर होल्डर के पैन कार्ड लगते हैं, शेयर होल्डर का एड्रेस प्रूफ लगता है, मेमोरेंडम एमओए लगता है और एओए लगता है, म्यूनसिपल ट्रेड लाइसेंस लगता है, करंट अकाउंट लगता है, जीएसटी नंबर लगता है, मल्टी जो डिजिटल सिग्नेचर है वो लगता है, ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस कंपनी का, और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेबर लाइसेंस और एमएसएमई लाइसेंस यहाँ पर कंपनीज का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलते हैं तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैटेगरी ऑफ टेंडर्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने आपके साथ में शेयर किया है कंपनीज के बारे में, कितने टाइप की कंपनीज होती है और अगर आप कोई भी कंपनी खोलते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये चीज़ें आपके काम आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। ये डेफिनेटली आपको, जब भी आप कोई कंपनी में काम करते हैं एज ए सिविल इंजीनियर काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।